चलिए दोस्तों, हम आगे आज चर्चा करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन की, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइन की पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन की चर्चा करेंगे। इस मेथड्स को हमको पढ़ना है। इस मेथड्स में क्या करते हैं, जैसे मान लिया अगर आपको थ्योरी लिखने को आ जाए तो कुछ 2-4 पॉइंट रिप्रेजेंट करना होगा, इसके बाद न्यूमेरिकल इसके साथ अटैच कर देगा, तब ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन मेथड में क्या करते हैं, इफ़ द फोर्स फाइंड ए फ्यू मेंबर ऑफ द ट्रस देन सेक्शन मेथड इज यूज्ड। मतलब अगर आपको किसी भी ट्रस में अगर केवल कुछ मेंबर पर ही फोर्स को ज्ञात करना है, कुछ मेंबर पर ही फोर्स को अगर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, तो ट्रस में क्या करोगे, सेक्शन मेथड का प्रयोग करोगे। इस प्रकार के ट्रस में क्या यूज करते हैं, हम सेक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ट्रस्ट मस्ट बी 2 पार्ट्स इन डिवाइडेड फॉर इक्विलिब्रियम। ट्रस्ट को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एटलीस्ट 2 पार्ट में क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, वो भी इक्विलिब्रियम फॉर्म में होना चाहिए पूरा ट्रस्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एटलीस्ट 2 अननोन फोर्स, एटलीस्ट क्या है, 2 अननोन फोर्स नॉट मोर देन 3 फोर्सेस। मतलब उस पॉइंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट है ए, इस पर हमको फोर्स निकालना है, तो इस पर एटलीस्ट 2 अननोन फोर्स होना चाहिए। तीन अननोन फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब 2 अननोन फोर्स हो, 1 नोन फोर्स हो, तभी हम इसको फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं ऑफ द मेंबर में। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम आर प्रेजेंट, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, एफ वाई बराबर 0, मोमेंट से 0 करके हम क्या करते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं समझाऊं, अगर जैसे ये कोई एक हमारे पास ये ट्रस है, ठीक है, ये कोई हमारे पास एक ट्रस है, इसको हमने अटैच कर दिया है, 2 सपोर्ट यहाँ पे नीचे दे दिया है। अब सबसे पहला रूल ये कहता है कि ट्रस को हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 पार्ट में हमें डिवाइड करने के लिए, अगर इस ट्रस को हम एक सेक्शन से, चाहे हम इसको इस तरह से काट दें इक्विलिब्रियम फॉर्म में, चाहे हम इसको यहाँ से एक यक्स सेक्शन यहाँ इस तरह से काट दें, चाहे हमको यहाँ से यक्स सेक्शन इस तरह से काट दें। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इस मेंबर पर निकालो फोर्स, या इस मेंबर पर निकालो फोर्स, या इस मेंबर पर, कोई 1-2 मेंबर दे देगा, उस पर निकालना होता है फोर्स। तो ये एग्जाम्पल किसका है, मेथड ऑफ सेक्शन का। इस तरह से सेक्शन को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, और जिस पॉइंट पर निकालना होगा वहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ए पर निकालना है तो ए पर एक रिएक्शन होगा जाएगा, रिएक्शन हम पहले से क्या कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं, और हमारे पास 2 मेंबर बचा है, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, इस पर आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि है टोटल मेंबर इस पर कितने, 3, लेकिन हम 1 मेंबर का फोर्स निकाल चुके हैं, 2 का निकालना है, तो इस पर निकाल सकते हैं, इस पर निकाल सकते हैं। एज किसके माध्यम से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दें, उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। हालांकि मेथड ऑफ सेक्शन से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, मेथड ऑफ जॉइंट आप लोगों को सीखना है और उसी को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ मेंबर पर मैं यहाँ पे फोर्स पूछूंगा, बाकी और मेंबर्स पर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कोई एक ट्रस, थोड़ा सा फिगर मैं बना रहा हूँ, जिसके इस पॉइंट पर यहाँ पे लोड आ रहा है कितना, 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये थीटा एंगल पर है। ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रदान कर दिया गया है कुछ ऐसे, रोलर सपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है कुछ ऐसे, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे एक लोड इस पर और आ रहा है, मान लेते हैं वो कितना लोड है, 100 किलो न्यूटन का लोड है। कितना है, 100 किलो न्यूटन का लोड है, जो कि इस पॉइंट इस तरह से ट्रस को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इस तरह से हमारे ट्रस को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ये लोड डायरेक्टली इस पर आ रहा है, फिर नीचे जाके ट्रांसफर हो जा रहा है। अब ये ए हो गया, तो ये बी हो गया, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ये सी हो गया, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। चलिए अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए डी मेंबर पर फोर्स क्या होगा तथा ए बी मेंबर पर फोर्स क्या होगा। तो एक बात बताओ, जैसे मान लिया इस रेखा को हम, इस लाइन को रिजोल्यूशन करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। यहाँ से हमको क्वेश्चन में फिगर में साफ साफ दिख रहा है, अगर हम थीटा निकालना चाहें तो ट्रायंगल ऑफ ए सी ई
मतलब ए सी और ई इस ट्रेंगल के माध्यम से अगर हम देखें पूरा वाला त्रिभुज कैलकुलेट करें तो ये टेन क्या कहता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का एल ए एल बटे के ए। टेन थीटा हम क्यों लिए, क्योंकि हमको ये थीटा की वैल्यू निकालना है और हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से मान लेते हैं ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन है। ये क्या बनेगा, थीटा के सामने लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये आधार बनेगा। तो आधार में यहाँ पे देखो कहाँ पे दिया है आधार, एक तो लंब है और एक आधार है। मान लेते हैं क्योंकि लंब भी नहीं दिया है, अगर इसको मान लेते हैं ये 5 दिया है, कितना 5 दिया है, क्वेश्चन में ये सब दिया होगा अगर निकलवाएगा थीटा की वैल्यू तो लंब आपके पास दिया है 5 और इसके बाद ये आधार दिया है 6 मीटर। तो हम यहाँ से टेन थीटा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है हमारे पास 5 मीटर दिया है, 5 डिवाइड बाई आधार कितना दिया है 3 + 3। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 39 डिग्री ये निकल के आएगी 39.80। ये थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। अब एक बात बताओ, जब ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी तो थीटा ही होगा। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये थीटा, अब ये थीटा, तो ये कितना होगा एक बात बताओ, ये कितना होगा, ये भी तो थीटा ही होगा ना, ये भी तो थीटा ही होगा। तो एक बात बताओ, हमसे पॉइंट पूछा है, पॉइंट ए पर ए डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम पॉइंट ए को कंसीडर करेंगे। अगर हम जॉइंट ए को कंसीडर करें यहाँ पे, तो जॉइंट ए हमारे पास कुछ ऐसे है, ये है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे जॉइंट ए है, इस पर लोड आ रहा है 50 का, और ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है अपने पास, और ये थीटा है। तो क्यों ना इस पे समेसन लगा दें, तो समेसन ऑफ एफ वाई बराबर 0। अब एफ वाई बराबर 0 है तो इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो 50 अब प्लस इसको, इस वाले लाइन को आप रिजॉल्व करोगे तो ये इधर थीटा है, तो इधर रिजॉल्व होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में ना। तो एफ फोर्स ए डी कितना हो जाएगा, साइन कितने डिग्री था 39.8 डिग्री थीटा की वैल्यू थी। अब इसको 0 के बराबर कर दें क्योंकि और वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो यहाँ से एफ ए डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये उधर चला जाएगा नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा -78.125 किलो न्यूटन। यहाँ से देखिए आसानी से माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन है, तो एफ ए डी की वैल्यू निकल गई कि नहीं, आसानी से निकल गई। अब अगर ए बी की वैल्यू निकालना चाहें इस फिगर में, तो समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 कर देते हैं। तो जब एफ एक्स बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एफ ए बी है, अब प्लस इसके बाद ये भी, इसका रिजोल्यूशन भी तो इधर है, कास बनेगा, तो एफ ए डी है और कास कितने डिग्री 39.80 डिग्री इक्वल टू 0। तो अभी हमने एफ ए डी की वैल्यू निकाला है, तो एफ ए बी प्लस ए डी की वैल्यू कितना निकाला है हम यहाँ पे 78 ना, 78.125 इंटू कास। अब जैसे हमको इस डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स निकालना है, तो इसकी वैल्यू रख दो कास 39.80 की जो भी वैल्यू हो, तो इसको रिजॉल्व करके हम निकाल सकते हैं एफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 60.02 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन कर लेना यार सब लोग केएलसी से, इतना तो आसान है ही है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो यहाँ से देखिए दो वैल्यू निकल गई, एक एफ डी पर निकल गई, एफ डी एक ए डी पर निकल गई, ए से डी पर, जिसमें क्या आ रहा है कंप्रेशन आ रहा है, और एक ए बी पर निकल गया जिसमें क्या आ रहा है टेंशन आ रहा है। इसी तरह हम और निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे एक दो फोर्स दे देगा कि पर्टिकुलर इस पर निकालो। जैसे हमने ये जॉइंट ए पर निकाला था, इसी तरह और जॉइंट में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे जॉइंट बी को अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं, जॉइंट बी को अगर ले लूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाए दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको करना है। जॉइंट बी पर अगर हम ले लें यहाँ पे, तो ये है हमारे पास एक तरह से जॉइंट बी, ये है जॉइंट बी जिस पर ऊपर से आ रहा है 100 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में ए है, इस डायरेक्शन में डी है, इस डायरेक्शन में
सी है, यहाँ पे कोई एंगल वेंगल तो है नहीं, तो इसको डायरेक्ट रिजॉल्व कर लेंगे और आसानी के कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक नया टॉपिक को, टेंशन कोएफिशिएंट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेंशन कोएफिशिएंट। बढ़िया टॉपिक है टेंशन कोएफिशिएंट। टेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, स्मॉल टी से इसे डिफाइंड करते हैं। मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन 2 नंबर में आ सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंशन पर यूनिट लेंथ of the member is called tension coefficient। तो ये हो गई टेंशन कोएफिशिएंट की छोटी सी परिभाषा। कह रहा परिभाषा के आधार पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कह रहा है डिफाइंड एज टेंशन पर यूनिट लेंथ, टेंशन पर यूनिट लेंथ, तो टी बाई एल हम स्मॉल टी से क्योंकि इसको रिप्रेजेंट किए हैं। अब जैसे किसी भी फोर्स या मेंबर पर टेंशन पर यूनिट लेते, तो टेंशन को किस में, किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ को मीटर में या मिलीमीटर तो रिप्रेजेंट नहीं करें क्योंकि ये किलो न्यूटन में है ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्मॉल टी बराबर क्या है, टेंशन कोएफिशिएंट है, और कैपिटल टी क्या है, टेंशन इन मेंबर। इसके बाद यल क्या है, लेंथ ऑफ मेंबर। ये चीज हो गई। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेंशन कोएफिशिएंट क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टेंशन कोएफिशिएंट फॉर प्लेन ट्रस के लिए कैसे डेरिवेशन करते हैं, टेंशन कोएफिशिएंट फॉर प्लेन ट्रस। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं थोड़ा फिगर बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे टेंशन कोएफिशिएंट फॉर प्लेन ट्रस अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, इसका डेरिवेशन करना है, तो मान लेते हैं ये कोई लाइन ए बी है जो कि हमारी टेंशन मेंबर के रूप में इस पर टेंशन आ रहा है। जैसे इस पर टेंशन आ रहा है, ए बी एक लाइन है, तो हमने मान लिया है कि इस पर टेंशन कितना आ रहा है, टी, ए बी आ रहा है, इस पर टेंशन आ रहा है। तो और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, और वर्टिकल से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, एज्यूम कर लिया है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं ये यल है। तो इसके कोऑर्डिनेट को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट है एक कोऑर्डिनेट पर, तो एक एक्स एक्सेस ये है, ये वाई एक्सेस है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स ए वाई ए, क्योंकि ए पॉइंट पर है। इसका कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स बी वाई बी, क्योंकि ये बी पॉइंट पर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये दूरी कितनी होगी और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, क्योंकि एक बात बताओ, मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स से जीरो, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ आगे है ये पॉइंट ए पॉइंट, और यहाँ से कुछ आगे ये बी पॉइंट है। तो अगर हम ये बी वाले पॉइंट से ए वाले, मतलब इतनी दूरी, ये वाली दूरी को घटा दें, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी नहीं, पता चल जाएगी। अगर हम एक्स बी, ये वाली दूरी एक्स बी है, तो एक्स बी से अब एक्स ए को घटा दें, एक्स ए को घटा दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर चलने पर एक्स ए मिल जा रहा है, और यहाँ से यहाँ पर चलने पर एक्स बी मिल जा रहा है। तो ये बीच की दूरी कितनी होगी, एक्स बी माइनस एक्स ए। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो हमारे पास क्या पॉइंट वाई ए मिल जा रहा है, और यहाँ से जब यहाँ पर चल रहे हैं तो वाई बी मिल जा रहा है। तो वाई बी में से वाई ए को घटा दें तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। तो ये वाली हमारे पास दूरी कितनी हो जाएगी, वाई बी माइनस वाई ए। अब एक बात बताओ, अगर आपको लेंथ निकालना है, अगर आपको लेंथ निकालना है, मान लेते हैं यल ए बी हमको चाहिए, तो यल ए बी बराबर बचपन से पढ़े हो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा गया था कि नहीं पढ़ा गया। तो यहीं पे एक्स बी माइनस एक्स ए, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंटेशन ए बी से दिया है, प्लस वाई बी
माइनस वाई ए का होल स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ से लेंथ पता चल गई कि नहीं पता चल जाएगी। अगर हम यहाँ से आपको कहें कि यक्स डायरेक्शन में आप लेट टेक यक्स डायरेक्शन, लेट टेक यक्स डायरेक्शन, अगर हम टी एक्स केवल यक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करें, केवल हम यक्स डायरेक्शन में टेंशन फाइंड आउट करें, तो टी एक्स अगर यक्स डायरेक्शन में निकालोगे तो इस लंबाई को जो टेंशन लग रहा है इसको रिजॉल्व कर दो यक्स डायरेक्शन में। तो जब इसको रिजॉल्व कर देंगे, थीटा यहाँ पे लगा ही है तो इधर क्या बनेगा, कास बनेगा। तो टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको आप ए बी को रिजॉल्व करो तो टी ए बी और कास थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो एक बात बताओ, टी ए बी और कास थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या लिख सकते हैं, तो ये है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास कितना दिया है, आधार आपके पास दिया है जैसा फिगर में अभी हमने निकाला, यक्स बी माइनस यक्स ए निकाला कि नहीं, ये आधार हो गया आपका। अब इसके बाद डिवाइड बाई, इसके बाद कर्ण की लेंथ कितनी दी है, यल ए बी, मान लेते हैं इसको लेंथ कितनी दी, यल ए बी दी है। अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा, यहाँ से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि टी एक्स बराबर टी ए बी अपान एल ए बी इंटू यक्स बी माइनस यक्स ए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि टेंशन पर यूनिट लेंथ, टेंशन पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, टेंशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो जब टेंशन पर यूनिट लेंथ बराबर टेंशन कॉफिशिएंट हो गया तो क्यों ना हम इसको टी यक्स से रिप्रेजेंट कर दें और इनटू ये, अब इसको हम एक्स बार से या एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में क्या, टेंशन कॉफिशिएंट फॉर प्लेन ट्रस के लिए ओनली एक्स डायरेक्शन में। अब सिमिलरली अगर हम देखें तो मैं पूरा अब यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली फोर्स एट द node and along y direction, along y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में हम टी वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, टी इन वाई डायरेक्शन इंटू वाई नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये दो फोर्स पता चल गए, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, यही दोनों को प्रूव करना होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ट्रस्ट चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर थर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट चैप्टर और पहला चैप्टर मिला के आपका 40 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। यहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, मैंने जो न्यूमेरिकल लगवाया है उसके आधार पर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जो लोग शॉर्ट टर्म में पढ़ना चाहते हैं उनके पास ही ये वीडियो भेजें। जिन्हें टॉप करना है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे माध्यम से, ठीक है। जिन्हें क्विक रिवीजन करना है और शॉर्ट वीडियो देखकर हमें पास होना है, उसके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।